एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जयपुर को अलविदा कहने का टाइम आ गया है और हमें आज ही निकलना पड़ेगा। अभी हम लोग दिल्ली जा रहे हैं और वहाँ से हम लोग समीर की फ्रेंड को ड्रॉप करेंगे। उप्स! तो जब मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाली थी, आपने देखा शिवांशी ने पानी में जंप कर दिया और उसने अपने और मेरे दोनों के कपड़े ख़राब कर लिए। तो मैंने और सीलिया ने एक दिन पहले ही डिसाइड किया था डिनर टाइम पे कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो ये पूल एरिया है इस होटल का, वो हम लोग देखने जाएंगे। बट दिमाग से निकल गया। लेकिन जाते जाते मुझे सीलिया ने याद दिलाया कि हम लोग यहाँ पे आने का प्लान कर रहे थे। Now we are going to Delhi. Actually, this is a nice place, no? तो जब तक डैड और भाई सामान एडजस्ट कर रहे हैं गाड़ी में, तब तक हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग पूल एरिया भी घूम करके आ जाते हैं, फिर पता नहीं कब आना हो यहाँ पर। जब हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे ना, तो हमें बहुत सारी हेयर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। जैसे भाई को यहाँ पे इंडिया आते ही ना डैंड्रफ हो गया, ड्राई स्किन की प्रॉब्लम शुरू हो गई, उसके बाल भी आप देख रहे हैं कैसे फ्रीजी से हो गए। सर्दियों में तो वैसे भी स्कैल्प जो होती है वो ड्राई और इची तो हो ही जाती है, कुछ पॉल्यूशन की वजह से भी हो जाती है। जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो हम लोग घर पे ही लेमन और जिंजर इस तरीके की DIYs बना करके यूज़ करते हैं। घर पे इस तरीके का DIY बना करके उसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। काफ़ी लंबे समय तक जब आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है तो घर पे ये चीज़ें बनाना फिर यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करते हैं ना, तो वो आपके बालों को डल भी कर देता है और रफ़ भी कर देता है। बट इस बार की ठंडियों में आपको ये टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मामाअर्थ लेकर के आया है लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड कंडीशनर। एंड दिस शैम्पू एंड कंडीशनर हैव गुड लेमनी फ्रेग्रेंस और इसे यूज़ करना बहुत ही आसान है। हाथ पे थोड़ा सा शैम्पू आपको लेना है, थोड़े ही अमाउंट में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, आप जैसे देख रहे हैं। और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से मसाज करते जाना है और फिर थोड़ी देर बाद में आप शैम्पू वॉश कर दीजिएगा। फिर थोड़ा सा अमाउंट आपको अपने हाथ में कंडीशनर का लेना है और कंडीशनर का थोड़ा सा अमाउंट लेकर के अपने बालों में अच्छी तरह से लगाना है, ताकि वो आपके बालों में अच्छे से स्प्रेड हो जाए। और सिर्फ 2 से 3 मिनट आपको अपने बालों में कंडीशनर को रखना है और उसके बाद में वॉश कर देना है। और जैसे ही आप अपने बालों को वॉश करेंगे ना, आपको रिजल्ट अपने सामने मिल जाएगा। जैसे भाई को थोड़ा सा ही डैंड्रफ था तो उसका बहुत जल्दी वो डैंड्रफ पूरा ख़त्म हो गया, और वो भी पहले ही वॉश में। इन प्रोडक्ट्स में जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं लाइक लेमन एंड जिंजर, ये ज़िद्दी से ज़िद्दी डैंड्रफ को भी क्योर कर देता है। और आप देख ही सकते हैं कि फर्स्ट वॉश के बाद में भाई के डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई है और बाल भी पहले से काफ़ी बेटर हो गए हैं। तो ये डैंड्रफ को तो कंट्रोल करता ही है और जो इची स्कैल्प होती है ना, उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि लेमन क्या क्या करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जिंजर क्या करता है। जिंजर में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि आपकी स्कैल्प को हेल्दी रखता है और ये ज़िद्दी से ज़िद्दी डैंड्रफ को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद में आपके हेयर सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएंगे, डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाएगा। तो अब डैंड्रफ से डरने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब आ चुका है नेचुरल सॉल्यूशन जो कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम को चुटकी में दूर कर देगा, और वो भी सॉफ्ट और शाइनी हेयर के साथ में। मामाअर्थ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन Amazon, Nykaa, Flipkart, Purplle and Mamaearth official website and app. Every time you buy from them, Mamaearth will link your order on the website to a tree that they plant. By 2025, Mamaearth is aiming to plant 1 million trees as part of this initiative. As you know, Mamaearth products are available on Amazon, Nykaa and Flipkart, but they are now also available in stores near you. So message me or comment down below the next time you spot a Mamaearth store near you. And it's made safe, certified and toxin free. And for extra 20% discount, use my coupon code. Mamaearth is plastic positive and this is also an Indian brand. तो आई थिंक हमारी बात अधूरी रह गई थी। दरअसल मैं आपको बता रही थी कि हम लोग आज ही क्यों जयपुर निकल रहे हैं। समीर की जो फ्रेंड है उसकी आज इवनिंग की फ़्लाइट है, तो सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद में हम लोगों ने चेकआउट करने का प्लान किया, क्योंकि दिल्ली पहुंचना टाइम पे ज़रूरी है और सीलिया को यहाँ से इंडिया की कुछ चाय पत्ती लेकर के जानी है।
तो उसकी भी शॉपिंग करनी है और फिर हम लोग इंडिया गेट भी जाएंगे। वेल देखना ये है कि इतने कम टाइम में सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी कि नहीं। तो जिस दिन हम लोग हवा महल देखने गए थे ना, उस दिन हम लोगों ने ये बैक साइड से हवा महल नहीं देखा था और कुछ हमें फ़ोटोज़ भी क्लिक करनी थी। तो डैडी ने कार साइड में पार्क किया और हम लोगों ने फटाफट से अपनी फ़ोटोज़ क्लिक की, वीडियोज़ बनाए। और ये देखिए हमारी गुड़िया रानी को किसी के परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। समीर की गोद खाली दिखी तो वो अपने मामा की गोद में आराम से लेट गई और यहाँ पर उसे नींद आ रही है तो वो सोने की कोशिश कर रही है। और फिलहाल हमारी सवारी निकल चुकी है दिल्ली के लिए। तो जयपुर घूम कर के तो बहुत मज़ा आया, काफ़ी जगह रह भी गई। टाइम कम होने की वजह से हम लोग बहुत ही लिमिटेड जगह पे ही घूम पाए और यहाँ हम लोग एंटर कर चुके हैं दिल्ली में। तो काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद में हमारी शॉपिंग कंप्लीट हुई क्योंकि सीलिया को चाहिए थे टी बैग्स और हम लोग काफ़ी सारी शॉप में घूमते-घूमते थक गए थे। उसे 20 टी बैग्स के बॉक्सेस चाहिए थे और काफ़ी देर के बाद में हमें एक ऐसी शॉप मिली जहाँ पे सारे टी बैग्स मिल गए। तो शॉपिंग तो हमारी हो चुकी थी और हमारे पास में अभी भी काफ़ी सारा टाइम था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इंडिया गेट पास में पड़ेगा, वहाँ पर घूम करके और फ़ोटोज़ क्लिक करके हम लोग बाकी का टाइम स्पेंड करते हैं। तब तक सीलिया की फ़्लाइट का टाइम भी हो जाएगा। और फिर हम लोगों ने इस तरह की कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की मस्ती करते हुए। तो अब हम लोग इंडिया गेट से बाहर निकलने वाले हैं क्योंकि टाइम हो चुका है सीलिया को ड्रॉप करने का। तो अभी हम लोग इंडिया गेट से डायरेक्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाले हैं सीलिया को ड्रॉप करने के लिए। That will miss you a lot. Oh, miss you. जल्दी आना अच्छा ये भी बोलो वेल काफ़ी लंबा टाइम हम लोगों ने साथ में स्पेंड किया, घूमना फिरना और मस्ती करना। तो जाते-जाते इमोशनल कर गई सीलिया हम सब लोगों को, अच्छा नहीं लग रहा था वो इतनी जल्दी जा रही थी और वो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। तो सीलिया को ड्रॉप करने के बाद में हम लोग निकल चुके हैं ग्रेटर नोएडा के लिए। वहाँ पर हमारे एक रिलेटिव हैं, उनसे भी हमें मिलना था तो हम लोग नाइट वहीं पे ही स्पेंड करने वाले हैं। काफ़ी लंबा सफ़र था इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रेटर नोएडा तक का। और इतनी जगह घूमने फिरने के बाद में ना हम लोग तो सच में बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। सबको सिर्फ बेड नज़र आ रहा था, ऐसा लग रहा था किसी तरह से बेड मिल जाए और हम लोग इतने दिनों की थकान उतार लें। चलिए उतरो भाई उतरो उतरो। तो दिल्ली से अभी हमें निकलना पड़ रहा है डायरेक्ट झांसी। तो आप तो जानते ही हैं कि दिल्ली से झांसी कितना दूर है और ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है। दरअसल भाई ने अपना लैपटॉप मंगवाया था कहीं बाहर से
मैंने अपने भैया के बारे में बताया था ना, तो उन्होंने ला करके झांसी में रखा हुआ था। तो अभी हम लोग भाई का लैपटॉप ही लेने के लिए जा रहे हैं और भाई का बड़ा मन था कि बड़ी मम्मी और ताऊ जी से मिले, तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग दिल्ली से डायरेक्ट हम लोग झांसी निकलेंगे। तो अब यहाँ से समीर जी ड्राइव करेंगे। ये वाला ठीक है। तूने गियर वाली गाड़ी चलाई है? नहीं गेट से डालूंगा। इसको डैडी आती नहीं, गियर वाली तो मैं चला सकती हूँ। ये क्लच हो गया, ये ब्रेक हो गया, हाँ ये एक्सीलेटर है। वेल जब मुझे भी मौका मिलता है मैं भी अपनी भाई की टांग खींचने से पीछे नहीं हटती हूँ। दरअसल समीर ताइवान में गाड़ी चला लेता है, 4 व्हीलर ड्राइव करता है, बट अभी उसे इंडिया का कितना आइडिया है वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उसने गियर वाली गाड़ियाँ कभी नहीं चलाई। तो मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बट मुझे पता नहीं था कि भाई इतनी अच्छे से ड्राइव कर लेता है। आप लोग देख ही रहे हैं कितने अच्छे से वो ड्राइव कर रहा है। हम लोग दिल्ली से तो सुबह जल्दी निकले थे, तो हमें रात में ज़्यादा टाइम नहीं लगा पहुंचने में। फिर भी काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी, आई थिंक 9 या 10 बज गए थे। और इतने दिनों बाद घर की चाय देख कर के ना इतना अच्छा लग रहा था। एक चीज़ मैं ज़रूर आपके साथ में शेयर करूँगी, बाहर कोई चाहे जितना खा ले जितना घूम ले, मगर उसे जो अपने खुद के घर पे आकर के सुकून महसूस होता है ना, वो कहीं नहीं होता। फ़िलहाल ये मेरा घर नहीं है, मगर मेरे ताऊ जी और ताई जी का घर है, बट यहाँ पे भी आ कर के बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। और यहाँ आते ही मुझे ये टेस्टी लड्डू भी खाने को मिले, जो कि घर में बनते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। स्पेशली आई थिंक सर्दियों में बनते हैं। इन्हें आप लोगों के यहाँ पे क्या कहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ताऊ जी और ताई जी से मिलने के बाद में और भाई का लैपटॉप लेने के बाद में अब हम लोग निकल चुके हैं कानपुर के लिए। और कानपुर पहुँचने में हमें 4 घंटे लगने वाले हैं। और कानपुर पहुंच करके हम लोगों ने क्या किया, वैसे करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इतने कपड़े गंदे हुए हैं वो धोने, और घर कैसा है वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। फ़िलहाल यहीं तक था आज का ये मेरा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।